हाँ आ रहा हूँ, मरेगा साला आज मेरे हाथों। कितनी देर लगा दिया आने में? बड़े जल्दी आ गए तुम। चल माल निकाल। ये क्या मजाक है? भैया भैया भैया, ये क्या हो गया भैया? भैया भैया, ओ भैया भैया, क्या हो गया भैया? आप इस तरह सच्चाई को कैसे झुठला सकते हैं मिस्टर तिवारी? यहाँ इस रिकॉर्ड में जिन जिन विक्टिम्स के नाम दर्ज हैं, मैंने उन सबसे बात की है और उनका कहना है कि उनको एक पैसा कमीशन नहीं मिला। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सारे पैसे अपनी जेब में डालूंगा। हमें क्या पता, हमने सुना है कि नोएडा में आपने 100 एकड़ जमीन खरीदी है। मिस्टर आचार्य, तुम इस तरह मुझ पर नीच इल्जाम नहीं लगा सकते। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मिस्टर तिवारी? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप हमारी जनता को इतने जवाबदेही तो हैं। गलत सवाल है तुम्हारा। मुझ जैसे व्यस्त मंत्री को अपने चैनल में बुलाकर उसका अपमान करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर आचार्य। यही है वो कमीना मिस्टर पाठक जिसने मेरे हस्बैंड को फंसाया है। प्लीज मिस्टर तिवारी, बिहेव योरसेल्फ। आप कैमरा के सामने हैं, पूरी जनता आपको देख रही है। सौरभ ने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, वो किसी का खून कैसे कर सकते हैं? आपके पति सौरभ का स्वयं मैं भी प्रशंसक हूं। हर रात उसका कार्यक्रम देखता हूं। उसका केस अवश्य लड़ूंगा मैं, किंतु उससे पहले मैं भेंट करना चाहूंगा उससे। क्या क्या घटा उस समय उसके मुख से सुनना चाहूंगा। चलिए, इस केस के बारे में तुम जितना जानती हो बता दो, मैं लिख लेता हूं। कलम कहाँ चली गई मेरी? यही तो रखी थी। चलिए, पेन चली सही। बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ आपको सब। मिस्टर पाठक, मैं राजेश चक्रधर से सिर्फ वहां मिलने गया था, पर जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और मैं उसके पास पहुंचा, वो मर चुका था। मैं उसकी लाश देखकर दंग रह गया, घबरा गया। और फिर वहां से अपनी गाड़ी में घर चला गया।
लेकिन इतनी रात गए, इतनी सुनसान जगह पर आप राजेश से मिलने क्यों गए थे? मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी गलती क्यों हो जाती है। अगर किसी को पता चला ना सौरभ तो मैं मर जाऊंगी। क्या है ना मिस्टर पाठक, हमारे प्रोफेशन में ऐसा होता ही है। न्यूज़ इकट्ठी करने के लिए हमें खबरियों से मिलने जाना पड़ता है और राजेश मुझे कोई इम्पोर्टेंट खबर देने वाला था, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पता नहीं उसे किसने मारा। यार समझ में नहीं आ रहा है, इतने सीधे साधे केस के लिए मुझे क्यों बोला है? मैंने असिस्टेंट भी लड़ सकता था। खैर अभी आ गया हूं तो 10 मिनट के अंदर केस खत्म कर दूंगा। इट्स अ सिंपल केस योर ऑनर। 29 जून की रात सौरभ आचार्य ने राजेश चक्रधर, आरोपी सौरभ आचार्य ने राजेश चक्रधर को गोराई बीच के पास एक सुनसान रास्ते में किसी बहाने से बुलाया और उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब सौरभ आचार्य अपनी गाड़ी में जा रहे थे तब राजेश चक्रधर के भाई अशोक चक्रधर ने इनको जाते हुए देख लिया, गाड़ी को देख लिया और नंबर नोट कर लिया अपनी हथेली में। जी हाँ सर, MH048973 यही उस कार का नंबर है सर। सफेद कलर की कार थी सर। और जब पुलिस को सौरभ आचार्य की गाड़ी जो थी वहां पे पार्क्ड मिली इनके घर के पास, तो उनके ग्लव बॉक्स में से एक गन भी मिली योर ऑनर। ये वो यही गन है योर ऑनर। और बैलिस्टिक रिपोर्ट से साफ साबित होता है जो आपकी मेज पे पड़ी है कि राजेश चक्रधर के शरीर से जो 3 गोलियां पाई गई है वो इसी गन से चलाई गई है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट का ये कहना है कि इस गन पे जो उंगलियों के निशान है वो सौरभ आचार्य के है। 5 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे सबूत मैंने पेश कर दिए हैं तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि खूनी कौन है। यही तो प्रॉब्लम है योर ऑनर कि बेवकूफों की सोच नहीं होती, समझ नहीं होती है, इसीलिए उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। अब बेवकूफ ने ये नहीं सोचा कि राजेश चक्रधर जो एक खबरी था, जिनसे खबर प्राप्त करने सौरभ वहां गए थे, सौरभ उनकी हत्या क्यों करेंगे? एक मिनट ये गुप्त बात आपको कैसे पता चल गई? I mean, आपको किसने कह दिया कि राजेश चक्रधर एक खबरी था? मैं केस लड़ रहा हूँ, मेरा मौकिल है। नहीं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मैं भी प्रोसिक्यूटर हूँ। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज राजेश चक्रधर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में फुल टाइम नौकरी करता था। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, साबित भी कर सकता हूँ। उसके लिए योर ऑनर मैं मीरा जो उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती है उसको यहाँ पे बुलाकर साबित कर दूँ। परमिशन ग्रांटेड। मीरा जी, आप राजेश जी के बारे में जितना भी जानती हैं, जो भी जानती हैं, प्लीज जज साहब को बताइए। योर ऑनर, मैं और राजेश गोरेगांव ईस्ट के शॉप एंड कैफे में साथ में काम करते थे। मैं कैश काउंटर पे और वो सिक्योरिटी में। हम लोग पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और सर, मुझे नहीं लगता कि उसे मीडिया या पॉलिटिक्स की कुछ भी नॉलेज होगी सर। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक खबरी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं मीरा जी, देखिए क्या होता है कि खबरी का जो काम होता है वो छिपकर किया जाता है। शायद आप ये नहीं जानती, हो सकता है कि वो खबरी रहे हो, आपको इस बात का ज्ञान ना रहा हो। सर, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है वो एक खबरी नहीं थे। जहां तक इन्हें पता है वो खबरी नहीं थे। जहां से इन्हें नहीं पता, क्या आपको वहां से कुछ पता है जो आप अदालत में साबित कर सकते? करूंगा ना। करिए। चाहने को कह दीजिए। आप जाइए। जाइए। मीरा, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सर, मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। आप वही है ना जो पिछले हफ्ते हमारे स्टोर में आई थी ना, और मेंबरशिप फॉर्म भी फिल किया था आपने। नहीं तो मीरा जी, इसमें विशेष बात क्या है? आपके स्टोर में तो कई लोग आते होंगे, वो भी आई होंगी। कोई विशेष बात हो तो बताइए हमें। नहीं सर, मुझे याद आया कि मैंने इनकी पेमेंट रिसीव की थी उस दिन। तो और इनके चले जाने के बाद राजेश मेरे पास आया था। बिल बना दीजिए। कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट? कार्ड। ओके।
हाँ बोलो। वो जो भी मरून ड्रेस में लेडी शॉपिंग करके गई ना, उसने कार्ड पेमेंट किया या कैश पेमेंट किया? कार्ड से। क्यों? कुछ नहीं, उसने मेंबरशिप फॉर्म भरा है? हाँ। देना जरा मुझे। पेन देना जरा। राजेश, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, किसी कस्टमर का नंबर इस तरह से। तुम अपना काम करो ना, मेरा नंबर्स का लेन देन तो लगा ही रहेगा। जी हाँ, मैं लास्ट वीक गई थी शॉपिंग कैफे। वहाँ मैंने मेंबरशिप का फॉर्म भी भरा था, पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि वहाँ काउंटर पर जो लड़की थी वो मीरा ही है। नहीं यार, वो जो लड़की थी काउंटर पर मीरा, उन्होंने अभी अभी कथन दिया अदालत में कि आपके मेंबरशिप फॉर्म पर से आपका टेलीफोन नंबर लिया था राजेश ने। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जायसवाल साहब, इस तरह से घूरिए मत। सुंदर लड़की है, अक्सर होता है कैफे में जब लड़कियां जाती हैं, लड़के नंबर लेकर लड़कियों को फोन करते हैं। क्या आपको किया था राजेश ने फोन? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया था। क्यों? वैसे मैंने उस दिन फॉर्म पर अपने हस्बैंड का नंबर लिखा था, क्योंकि मैं अपना नंबर चेंज कर रही थी। योर ऑनर पाठक साहब, सौरभ आचार्य को राजेश ने सिर्फ फोन ही नहीं किया था, बट ऑफिस में मिलने भी गया था। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं साबित कर सकता हूं, और उसके लिए मैं मयंक को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहता हूं। मयंक जी, बताइए कि आपने राजेश को ऑफिस में कब देखा? वही जिस दिन सौरभ ने सदानंद तिवारी का इंटरव्यू लिया था, उसी की जस्ट बात। वेल डन सौरभ, क्या खिंचाई की तुमने मिनिस्टर की। थैंक यू। तो तुम लोगों को आज पता लगा? आज तक ये कितने लोगों की पोल खोल चुका है। थैंक यू बॉस। गाइस, सौरभ मेरी चैनल का महाराणा प्रताप है, एकदम निडर और हमेशा सतर्क। और उनकी गिदड़ गप्पियों से घबराना नहीं तुम। हाँ, I'm with you। थैंक यू बॉस। यस सौरभ सर, आपसे कोई राजेश चकधर मिलने आया। हाँ, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। ठीक सर। वो सौरभ सर का केबिन वहाँ पर। ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा। उसके बाद राजेश चक्रधर सीधा सौरभ के कैबिन में चला गया, और उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई आई डोंट नो, पर वो डेफिनेटली खबरी नहीं था यार, कोई और था। उतना तो मैं 100% कह सकता हूँ। मिस्टर सौरभ आचार्य, क्या आप राजेश चक्रधर के बारे में कुछ और सच्चाई बताना चाहेंगे अदालत को, जो अब तक अदालत को नहीं मालूम? योर ऑनर, जहाँ तक मैं जानता हूँ राजेश एक खबरी था। झूठ बोल रहे हैं आप, सफेद झूठ। आप एक खबरी को मिलने जाते हैं गाड़ी में गन लेकर और बैग में 10 लाख रुपए लेकर। ऐसी कौन सी खबर देने वाला था, और ऐसी कौन सी खबर नहीं दी उसने जिसके बदले में आपको गुस्सा आया और आपने उसकी जान ले ली? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस गई थी इनके घर पे तलाशी लेने के लिए, तो एक बैग मिला था। अटक साहब, ये बैग, और यही बैग है जिसमें 10 लाख रुपए थे। योर ऑनर, 10 लाख रुपए। जानते जायसवाल साहब की इसमें एक आश्चर्यजनक बात है। कैसे? योर ऑनर, इन नोटों के सीरियल नंबर की जांच के बाद पता चला है कि इनमें से 7 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट चार्टर्ड बैंक से निकाले गए, लेकिन बाकी के 3 लाख रुपए मिस रूपल पटेल की बैंक अकाउंट से निकाले गए। मैं जानना चाहूंगा उन्हें यहाँ बुलाकर कि उनके बैंक अकाउंट से निकाले गए 3 लाख रुपए सौरभ की बैंक में कैसे आए। ये 3 लाख रुपए आपने अपने बैंक से निकाले थे, क्या ये सही है? जी सर। ये बताइए कि आपके बैंक से निकले हुए रुपए सौरभ जी के पास कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? एक्चुअली सौरभ ने मुझसे ये पैसे उधार लिए थे, और सेम डे 29 जून को। कुछ काम डिस्कस करने के लिए मैं उसके कैबिन में गई थी। सौरभ, आज शाम की न्यूज़ डिबेट के लिए हमने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए।
डिस्कस करनी थी तुम्हारे साथ। रूपल प्लीज यार, मुझे 2-3 दिन के लिए माफ कर दो। तुम्हें जो भी काम है बॉस के साथ मिलकर हैंडल कर लो। पर तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? एनी प्रॉब्लम? हाँ यार, है एक प्रॉब्लम। खैर छोड़ो ना। कम ऑन, बताओ, मे बी आई कैन हेल्प यू। ओके रूपल, कैन यू गिव मी 3 लाख रुपीस? अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ ही रिटर्न कर दूंगा। वो क्या है कि मेरी वाइफ की मदर आईसीयू में एडमिट है और उन्हीं के इलाज के लिए मुझे बनारस पैसे भिजवाने हैं। ओके, ठीक है, आई गिव इट टू यू। थैंक्स। मैंने सौरभ को उसी दिन अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकालकर दे दिए थे, लेकिन आज सुबह जब मैं अदालत आ रही थी तो बाहर प्रेमिसेस में मुझे सौरभ की वाइफ मिली। हे संजना। हाय। कैसी है आपकी मम्मी अभी? मम्मा बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? अरे आईसीयू में भर्ती थी ना? नहीं, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। किसने कहा तुमसे? आई एम श्योर किसी ने मजाक किया होगा। आधे घंटे पहले मेरी मम्मा से बात हुई है। लेकिन जब खुद संजना कह रही है कि उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है, तो फिर सौरभ ने मुझसे झूठ कहकर 3 लाख रुपए क्यों मांगे? पाठक साहब, चिंता हो रही है आपकी। क्या है, आप तो सच का नगाड़ा बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके क्लाइंट ने झूठ का फटाफट ढोल बजा दिया। बैंड बज गई आपके केस की। घंटी बज गई जसवंत साहब। लिव टू फाइट अनदर डे। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या कर रहे थे? सर मेरी बाइक की चाबी सर। कमाल है, कभी पेन गुम हो जाती है, कभी बाइक की चाबी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पाठक जी। जी? आपका चेक। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, केस तो अभी भी। फर्स्ट ईयरिंग की फीस। थैंक यू। सर बाइक की चाबी नहीं मिली। मुझे मिल गया वरुण। क्या वो सर, संजना जी ने कम पैसों का चेक बनाया? नहीं, पैसे तो ठीक दिए हैं, साथ ही साथ एक संकेत भी दिया है। हाँ, तो इस डायरी में मेरी जो लिखावट है और इस चेक के लिफाफे पर जो लिखावट है संजना जी की, वो उसी स्याही से लिखी गई है, उसी कलम से, जो स्याही का उपयोग मैं करता हूँ, सेंटेड फ्लोरिडाइन। सर और आपका पेन तो ऑफिस से गायब हो गया था। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि वो कलम संजना जी ने गायब की थी। उस दिन अदालत में तू संजना जी के बगल में ही बैठा था जब तेरी बाइक की चाबियां लापता हो गई। हाँ सर, मेरे बगल में बैठी। इसका मतलब एक काम कर, इसके पीछे चक्कर क्या है ये पता लगाने के लिए तुझे संजना के घर जाना पड़ेगा एक बार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सौरभ की झूठ से जुड़ा हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे नहीं पता राजेश ने मीरा से मेरा नंबर क्यों लिया। क्या काम होगा उसे मुझसे? और मुझे नहीं लगता कि राजेश ने सौरभ को कोई कॉल किया, क्योंकि अगर ऐसा कोई फ़ोन उनके पास आया होता तो वो मुझे ज़रूर बताते, पर सौरभ ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, ये सारी प्लानिंग उस मिनिस्टर की है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सच जो भी है बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। अब संजना जी, आपके घर में शक्कर और चाय पत्ती तो होगी? ऑफ कोर्स। इफ यू डोंट माइंड, क्या मुझे चाय मिल सकती है? श्योर।
क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। मेरी वाइफ एक क्लेप्टोमैनियक है। उसे छोटी मोटी चीजें चोरी करने की आदत है, लेकिन ये सब वो लालच के लिए नहीं करती है। पता नहीं, एक तरह की तलब है। सौरभ, तुम्हारी पसंद की खीर बनाएगा। ये चम्मच? ऐसा चम्मच तो हमारे घर नहीं है ना। उस रात जब हम डिनर करने गए थे क्लासिक होटल में, वहां देखा था मैंने ये चम्मच। नहीं सौरभ, वो पड़ोस में जो है ना, मैं चेंज कर देती हूँ। तुमने ये चम्मच चुराया ना संजना? क्या संजना, कब तुम अपनी आदतों से बाज आओगी? कब जाएगी तुम्हारी ये चोरी करने की बीमारी यार? सॉरी, I'm really sorry। मुझे भी नहीं पता मैं ऐसा कैसे कर बैठती हूँ। जानती हूँ ये गलत है, चोरी है, पर पता नहीं मेरे हाथ क्यों। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस आदत की वजह से ना। सॉरी सौरभ, मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी गलती क्यों हो जाती है। 1 साल से मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से कितनी बार एम्बैरेस हो चुके हो। शायद कोई और होता तो मुझे छोड़ चुका होता अब तक। अगर किसी को पता चला ना सौरभ, तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं शर्म के मारे मर जाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो संजना? आप जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ओके? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं हूं ना, रिलैक्स। मैंने संजना से वादा किया था कि उसकी कड़वी सच्चाई मैं दुनिया के सामने कभी नहीं आने दूंगा, उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैंने अदालत में और आपसे झूठ कहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसका राजेश की हत्या के केस के साथ क्या लेना देना है, ये नहीं समझ रहा हूँ। जी मैं आपको बताऊंगा मिस्टर पाठक, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी बीवी की चोरी करने की आदत के बारे में किसी को मत बताइएगा, प्लीज मिस्टर पाठक। पहले सच बताओ, मुझे अपना काम करने दो। अब बोलो, सत्य क्या है? डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कर लीजिए। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं कहाँ भटकती फिरूंगी? प्लीज डॉक्टर। देखिए, हमारी क्लिनिक में ये सब नहीं होता है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। Sorry if I'm disturbing you. Not at all. Have a seat, please. Thank you, sir. Tell me. बॉस, वो सौरभ का कुछ पता नहीं क्या होगा, फांसी या फिर उम्र कैद। पर हमें तो 100% अपने शो के बारे में सोचना होगा, और खासकर 9 बजे की न्यूज़ डिबेट जिसके इतने सारे व्यूअर्स हैं, उसके लिए तो नया होस्ट तो डिसाइड करना होगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो मैंक? होस्ट हमारे सामने है। सी मैंक, 9 o'clock का जो डिबेट शो है वो अब से रूपल होस्ट करेगी। Oh my God! Congrats, रूपल। Thank you, Mr. Desai. Pleasure. Congrats. Thank you. हेलो, अच्छा जीवन बीमा वाले बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। जी राजेश का सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है उसका। हाँ तो कब आ रहे हो आप लोग बीमा का पैसा लेकर? हाँ
हाँ थोड़ा जल्दी आना प्लीज। हाँ जियो भाई, तू ऊपर गया तो गया लेकिन नीचे मुझे सेट कर गया। तू चिंता मत कर, तेरा श्राद्ध मैं बड़े धूमधाम से रीति रिवाज से करूंगा ताकि तेरी आत्मा भी कहीं सेट हो जाए। मजा आ गया। योर ऑनर, इस मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ वस्तुएं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। ये मेरी कलम और ये मेरे सहायक की खोई हुई बाइक की चाबियां। मिस्टर पाठक प्लीज प्लीज आप कुछ मत बोलिए। मुझे बोलने दीजिए सौरभ जी। सच को छिपाकर कभी किसी को कोई लाभ नहीं हो, और मैं यहाँ आपके पत्नी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, केवल सत्य को बाहर लाना चाहता। ट्रस्ट मी योर ऑनर, वास्तविकता में इनकी पत्नी संजना जी को एक बीमारी है, क्लेप्टोमेनिया। उन्हें वस्तुएं चुराना तो नहीं कह सकते योर ऑनर, उठाने की बीमारी है अपना समझकर। और योर ऑनर, ये योर ऑनर डॉक्टर मेहुल शुक्ला का ये प्रिस्क्रिप्शन जहां से संजना जी चिकित्सा करवा रही थी, इस बात का प्रमाण है। आपके प्रमाण का मुझे सम्मान है पाठक साहब, लेकिन इनकी जो निजी बीमारी है उसका हवाला देके आप केस को भटकाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस केस का प्रारंभ इस बीमारी के कारण ही हुआ था मिस्टर जायसवाल। संभवतः आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये केस उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन संजना जी शॉप एंड कैफे में गई थी। वहाँ वाउचर भरा था उन्होंने, एग्रीमेंट, वहाँ से उन्होंने ये इत्तर की बोतल चुरा कर अपने बैग में रखी थी। और संजना जी की ये चोरी राजेश चक्रधर ने पकड़ ली, जो उस समय सुरक्षा कक्ष में ड्यूटी पर था। इस घटना के पश्चात योर ऑनर, जैसा कि मीरा जी ने अपने कथन में कहा था, राजेश जी ने उनके मेंबरशिप फॉर्म पे से नंबर लिया, उन्हें फोन किया, लेकिन चूंकि वो नंबर सौरभ जी का था, घंटी इनके फोन पर बजी। हेलो, कैसे है सर जी आप? मिलना था आपसे। कौन हो तुम? क्या काम है? काम तो आपका है सर, मेरा नहीं है। मेरा काम? अरे एक बार सर आप मिल तो लो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखानी आपको। अरे सर ज्यादा सोचिए मत, अगर मुझसे नहीं मिलेंगे ना तो बहुत पछताओगे। बस ये समझो सर, लाइफ स्टिंग ऑपरेशन। जल्दी बताइए कहाँ मिलूं? मीटिंग द ऑफिस। इसके बाद राजेश सौरभ से मिलने इनके ऑफिस पहुंचा। बाय गॉड, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका मैं, रोज टीवी पे देखता हूँ। क्या बोलते हैं आप, बड़ा मजा आता है सर। बोलो, क्या स्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहते हो? लेकिन एक बात का याद रखना, अक्सर हमारे पास लोग नकली टेप्स लेकर आ जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, सो बी केयरफुल। नकली कुछ नहीं है, सब कुछ असली है, लेकिन बैठकर दिखाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। हैव अ सीट। आपके लैपटॉप में सीडी चलता है? जी हाँ। ये जरा चलाइए। लेकिन क्या है इसमें? अरे सर सब कुछ बता दूंगा तो देखने में क्या मजा आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। लाइव स्टिंग ऑपरेशन। चौंक गए ना जर्नलिस्ट बाबू, अभी एक ईमानदार शरीफ आदमी की औरत ऐसी ऊंची हरकत करेगी तो झटका तो लगेगा ही, वो भी 1000 वोल्ट का। अरे खैर छोड़िए, इन सब चीजों से मुझे क्या लेना देना, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आप एक होनहार रिपोर्टर है। तो सिर्फ 10 लाख।
10 लाख 2 दिन के अंदर दे जाना और ये सीडी ले जाना, ठीक है? कमीने, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे ना, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? फिर तो ना ये स्टिंग सिर्फ तुम्हारे चैनल पर नहीं, देश के सारे चैनल पर चलेगा। कितनी बदनामी होगी तुम्हारी, है ना? अच्छा लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि एक बहुत बड़े मीडिया रिपोर्टर की बीवी छोटे मोटे दुकान से परफ्यूम चुराती है। अच्छी बात नहीं है ना? ये जो परफ्यूम की खुशबू है ना, तुम्हारे करियर को पूरा सड़ा देगी। और जो पूरा दिन तुम ये नेता मंत्रियों की ये सब जो खिंचाई पिटाई करते रहते हो ना न्यूज पे, वो सब तो तुम्हारी बैंड ही बजा देंगे। सिर्फ 10 लाख का सवाल है, 10 लाख। जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, रिवर्स गियर मार के यहाँ से चला जाऊंगा और सीधा जाऊंगा मंत्री जी तिवारी जी के पास जाऊंगा। वो वैसे भी आप पे घात खाए हुए, वो तो ये सीडी 20 लाख में लेने को भी तैयार हो जाएगी। सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 10 लाख या फिर करियर पे लात। योर ऑनर, सौरभ जी को अपने व्यवसाय से अधिक अपनी पत्नी की चिंता थी। इसीलिए राजेश जी के ब्लैकमेलिंग के आगे इन्होंने अपने घुटने टेक दिए और 10 लाख रुपए देने को राजी हो गए। पैसे जोड़ने में इन्हें 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जो रकम इन्होंने रूपल जी से उधार ली। वेरी गुड पाठक साहब, पूरी कहानी बता दी है तो क्लाइमेक्स भी बता दीजिए ना प्लीज। शायद आप थक गए होंगे, मैं बता देता हूँ। सीनियर है यहाँ। योर ऑनर, अब तक हमें ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर सौरभ जी ने राजेश जी का खून किया क्यों, लेकिन अब तो वो भी पता चल गया। मोटिव ऑफ मर्डर क्लियर हो गया योर ऑनर। मैंने किसी की हत्या नहीं की है योर ऑनर। मैं तो राजेश को 10 लाख रुपए देके सीडी हासिल करने गया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही राजेश मर चुका था। झूठ बोल रहे हैं आप। खून कुछ हुआ नहीं था, खून आपने किया है। खूनी और कोई नहीं, आप ही है, क्योंकि आपकी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में ही गन मिला है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, किसी की गाड़ी से हत्या का औजार मिलने से कोई हत्यारा प्रमाणित नहीं हो जाता। अच्छा, तो पाठक साहब, आपका ये जो क्लाइंट है वो अगर फिरौती की रकम देने गया था तो अपनी गाड़ी में गन लेके क्यों घूम रहा था, वो भी मर्डर वेपन, क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ योर ऑनर। वो गन मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी थी, क्योंकि एक इंटरव्यू के बाद मुझे धमकी भरे कॉल्स आने लगे थे। हेलो सौरभ आचार्य, तूने तिवारी भैया जी से पंगा लेके अच्छा नहीं किया है और चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। कौन बोल रहा है? वो जानकर तू क्या करेगा? बस इतना जान ले, तूने जो भैया जी को अपमानित किया है उसकी कीमत चुकानी होगी तुझे, वो भी सूद समेत तुझसे बदला लेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। और सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार मुझे वो धमकी भरे कॉल्स आए। नॉर्मली मैं इन कॉल से घबराता नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी बॉस से मेरी बात हुई तो क्या करूं मिस्टर देसाई? चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाऊं? ऐसा मैंने कहा सौरभ, लेकिन तुम Keep it with you. मैं इस गन का क्या करूंगा मिस्टर देसाई? क्या करूंगा मतलब अपनी हिफाजत करोगे सौरभ? तुम्हें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तुम पर हमला भी हो सकता है, और वैसे भी तुम लेट नाइट घर जाते हो। प्लीज कीप इट। थैंक्स। और उसके बाद मैंने गन को कार के ग्लव बॉक्स में रख दिया, क्योंकि मैं जानता था कि घर के अंदर और ऑफिस के अंदर मुझे कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे खतरा है, पता है हमको। क्या आपने मतलब गन राजेश से जब मिलने गए तब गन आपने डैशबोर्ड यानी कि ग्लव बॉक्स में रखी थी, सही? जी। और उसके बाद आप गाड़ी से उतरकर चल के गए राजेश से मिलने के लिए। तो
मेरे हाथ में गन नहीं थी, सिर्फ बैग मेरे हाथ में था। गन नहीं थी, बैग ही था ना? जी। चलो मान लेते हैं ना, आपकी बात मान लेते, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब निकले तब आप गाड़ी तो आपने लॉक की होगी, वो रिमोट कंट्रोल आता है ना, चींचू चींचू। लॉक किया था। और जब आप गाड़ी लॉक करके चल के राजेश तक पहुंचे तो वो दूरी कितनी थी? तकरीबन 2-2.5 मिनट लगे थे मुझे वहां पहुंचने में। सही सही, परफेक्ट। और जब आप वहां तक पहुंचे राजेश तक, तब वो ऑलरेडी मरा हुआ था। जी हाँ। यहाँ पे आप गलत, खूनी सिर्फ आप ही, आपके अलावा कोई खून कर ही नहीं सकता है। योर ऑनर, लॉजिक वाली बात है कि अगर खूनी कोई और होता, जैसे कि कह रहे हैं, तो जब ये गाड़ी लॉक करके चल के जा रहे थे, राजेश तक पहुंच रहे थे, तो अगर खूनी कोई और होता तो वो खूनी इनके जाने के बाद गाड़ी तक पहुंचा होता, इनकी गाड़ी तक, शीशा या लॉक तोड़ा होता, ग्लव बॉक्स खोला होता, गन निकाली होती, और ये अगर राजेश तक पहुंचते उससे पहले खुद पहुंच गया होता, गोली चला दी होती, हत्या कर दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि जब तक सबसे पहले तो ये जनाब वहां पे पहुंच चुके थे योर ऑनर, और अपना काम तमाम कर चुके थे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तो फिर सिर्फ दो मिनट के अंदर कैसे आप वहां पे पहुंचे? उससे पहले क्या कोई भूत आया जो उड़ता उड़ता आया, आपकी गाड़ी का शीशा खोला, ग्लव बॉक्स खोला, गन निकाली, उड़ता उड़ता वापस गया और फिर गोली भी चला दी? ऐसा हुआ था क्या? है देखिए मेरी क्या देखूं मैं? आप नहीं देख सके थे कि कौन था वो बंदा जिसने गोली चलाई? अरे देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, इनविजिबल भूत था, लेकिन क्या गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी आपने? हाँ, अरे झूठ बोल रहे हैं। कितना उल्लू बनाएंगे आप सबको, कितनी झूठी कहानी बनाएंगे। मैं मानता हूँ कि गन कार के ग्लव बॉक्स में थी, मगर मुझे नहीं पता उस गन से खून कैसे हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है वो खून कैसे हुआ। योर ऑनर, बहुत सिंपल सी बात है। राजेश ने इनको धमकाया, ब्लैकमेल किया कि वो अगर सीडी चाहिए तो 10 लाख रुपए दे। इनको गुस्सा है, गुस्सा तो आना ही चाहिए। आया था कि नहीं गुस्सा? आया था? आया था? नहीं आया था? चुप है, इसका मतलब कि गुस्सा आया था। लेकिन अपनी जो पत्नी थी उसकी बीमारी को छुपाने के लिए वो वहां तक गए, राजेश को पैसे देने के लिए गए, लेकिन इनके अंदर का जो गुस्सा था उसको वो झुका नहीं पाए योर ऑनर, और राजेश चक्रधर को मार दिया। एंड ऑफ केस। आप फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। तो हैरानी वाली है, मयंक और तिवारी के बीच में क्या नाता हो सकता है? कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी ने सौरभ को जान से मार देने की धमकी दी थी। क्या लगता है तुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मयंक की सहायता लेकर तिवारी ने यह खेल रचा हो? सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर, एक और बात है, सौरभ की जगह उनके बॉस सिद्धार्थ ने रूपल को प्रमोट किया है। अब उनके चैनल की लीडिंग रिपोर्टर रूपल है। हाँ माँ, बहुत बड़ा ब्रेक मिला है मुझे। अब आप देखना मैं पापा का नाम कैसे रोशन करती हूँ। बस एक बार, 1 मिनट मामा, दरवाजे पे कोई है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ।
तोहफा मिला मेरा। कौन हो तुम? जानकर क्या करोगी? बस 25 लाख रुपए लेकर रात के 10 बजे जोगस पार्क के पीछे वाले कोस्टा विला आ जाना, वरना ये सीडी। कौन हो तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ये सीडी तो राजेश के पास थी और वो तो मर चुका है। पर धंधा आज भी जिंदा है। टाइम पे आ जाना पैसे लेकर, नहीं तो तुम्हारे गलत काम की ये सीडी सही हाथों तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सौरभ के इस कांड से, आरोप लगने से सबसे अधिक लाभ रूपल का हुआ है और रूपल ने तुरंत उसे 3 लाख रुपए भी उधार दे दिए थे। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। एक हाथ पे रूपल, दूसरे हाथ पे तिवारी और मयंक। केस तो उलझता ही जा रहा है। खेल तो अब शुरू हुआ है, न्यू गेम।